भेटिया नानक मन प्रगास। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। फरीदा दुखां सेती देह गया, सोला सेती रात खरा पुकारे पातड़ी। बेड़ा कपरवात फरीदा दुखां सेती देह गया, सोला सेती रात खड़ा पुकारे पातड़ी। बेड़ा कपरवात लम्मी लम्मी नदी वह, कंधे के रहेत बेड़े नु कपर क्या करे। जे पातण रह सो चेत बेड़े नु कपर क्या करे। जे पातण रह सो चेत। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन हाजूरी अंदर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 85 ਨੰਬਰ ਔਰ 86 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਖਣਗੇ ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਸੇਤੀ ਦੇਹੋਂ ਗਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਲਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਤ, ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੈ ਪਾਤਣੀ, ਤੇ ਪਾਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। बेड़ा कपरवात ते पुकार के की कहता है पातनी, वो कहता है कि तेरा जिंदगी रूपी बेड़ा जिहड़ा है ना वो घुमण घेरियां अंदर डुब रहा है। क्योंकि मलाह जिहड़ा है उहदा काम है कि जो जहाज दे उपर बैठे हुए यात्रु ने उन्होंने सुचेत करे। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि मलाह ते पुकार पुकार के उन्होंने जहाज के उपर चढ़े हुए यात्रुओं को कह रहे हैं कि ये बेड़ा डुबण वाला है, तुसी सुचेत हो जाओ। ते अज बाबा फरीद साहब ने एक किहड़े मलाह की गल की, किहड़े दिनां की गल की, दुखां की गल की। आखन लगे बाबा फरीद साहब कि फरीदा दुखां सेती देह गया, दुखां दे विच दिन बतीत होया। ते किहड़ा दिन? जिंदगी रूपी दिन। सारी जिंदगी जड़ी है वो दुखां दे अंदर बतीत हो गई। ते जिंदगी दे अंदर किहड़े दुख ने? वो आखदे ने कि ईरखा दे, द्वैश दे, निंदिया दे, इन्हां दुखां दे अंदर सारे दिन जड़े ने वो दुखां अंदर बतीत हो गए। ते इन्हां दुखां दी उपज जड़ी है उसके सदके बाबा फरीद साहब आखते हैं कि सूला सेती रात, रातां भी जितनियां गुजरियां वो भी चिंता फिक्र दे अंदर गुजरियां, उन्हां अंदर भी तुख ला रहा। क्योंकि मनुखी स्वभाव है, मनुख जो दिन नूं सोचदा है ना, रात सुपने भी उसे तरह दे आंदे ने। जे सारा दिन माया दे पिछे गलतान होके दौड़दा रहिंदा ते रात नूं सुपने भी उसे तरह दे आंदे ने।
सारा दिन विषय विकार कमाए, सारा दिन ईर्खा दी अगन दे अंदर, निंदिया दी अगन दे अंदर जे लिप्त रहा ते रात नूं परमेश्वर दे सुपने नहीं आणगे, उन्हां नूं बाणी दे सिफसला दे सुपने नहीं आणगे। राती रब्बी प्यार दे सुपने ते उन्हां नूं आंदे ने जो मार्ग चलत हरे हर गाइए, ऊठत बैठत हर हर गाइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। उन्हां नूं राती फिर मालिक दे नाम दे सुपने आंदे ने। कबीर साहब जी का पावन बचन है, वो आखदे कि सुपने हूं बरड़ाए कै, जै मुक निकसै राम, ताके पग की पानही मेरे तन को चाम। किन्हां दे जिन्हां नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल प्रीत है। अज बाबा फरीद साहब आखदे ने कि सारा दिन भाव के जिंदगी रूपी जितने दिन सन वो दुखां दे अंदर, वासनावां दे अंदर, विकारां दे अंदर, निंदिया दे अंदर, द्वेष दे अंदर, ईर्खा दे अंदर बतीत हो गए। ते उन्हां ईर्खा दी ही बदौलत जो रातां आईयां, रात भी 16 सेती रात, रात भी फिर दुखां दे च बतीत होई। तोखलियां दे अंदर उत्थे भी चिंता फसी हुई है, उत्थे भी चिंता दा रोग ग्रस्त है। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि दुखा सेती देहूं गया, 16 सेती रात। अगे बड़े प्यारे बच्चन ने आखने कि खड़ा पुकारे पातड़ी, गुरु रूपी मलाह ते खड़ा होके पुकार रहा है, रोज होके दे रहा है। ते की कह रहा है? बाबा फरीद साहब आखते हैं कि बेड़ा कपरवा, तेरा जिंदगी रूपी बेड़ा जिहड़ा है ये वासनावां रूपी समुंदर दे विच डुबी जा रहा है, इसनूं सांभ लै। हुण बाबा फरीद साहब कहते हैं कि गुरु पातनी गुरु रूपी मलाह ते रोज आवाज़ां दे रहे है। सतगुरु अमृत वेले सिख नूं आवाज़ देंदे ने कि आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। गुरु ते पुकार पुकार के कह रहा है। पर गुरुदेव आखदे ने कि जीव जिहड़ा है उहदा जिंदगी रूपी बेड़ा जिहड़ा है वह विकारां दे विच, विकारां रूपी समुंदर दे विच डुबी जा रहा है। अगला श्लोक बाबा फरीद साहब आखते ने कि लम्मी लम्मी नदी वह, कहने कि दुखां दी बड़ी लंबी नदी वह रही है। ये जिंदगी रूपी दुखां दी बहुत लंबी नदी है। असी केवल इसे जन्म नूं गिणदे हां कि कोई मनुख 70 साल दा होके, कोई 80 साल दा, कोई इस तों वध घट उम्र भोग के संसार तो जांदा है। असी केवल उही मनदे हां। पर गुरुदेव आखदे ने कि बड़ी लंबी यात्रा है, जिसनूं गुरुदेव आखदे ने कई जन्म भे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। जग गुरुदेव पातशाह दे ए पावन बचन ने महाराज आखदे ने कि केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। ते गुरुदेव पातशाह महाराज आखदे ने हूँ आया दूरों चल के। हुण दूरों चल के तो भाव ये नहीं कि मैं 1 मील तों आया, मेरा घर ए ब्लॉक दे विच है, मेरा घर सी ब्लॉक दे विच है, डी ब्लॉक दा, इस तों वध लाजपत नगर तों आया। सतगुरु आखदे कि बड़े दूरों आया हाँ, बड़ी लंबी यात्रा करके कई जूनियां दे विच भटक भटक के 84 लाख जूना भटकण तो बाद ये मनुखी जन्म मिलिया है। आया दूरों चल के, जो अज बाबा फरीद साहब आखते कि लंबी लंबी नदी वह, ये जिंदगी रूपी दुखां दी बड़ी लंबी नदी जिहड़ी वहंदी हुई आ रही है। ते सतगुर पातशाह जो समझाना चाहते ने, कहते कि दुखां करके ही जीव जम्मण मरण दे गेड़ अंदर पिया हुए है। भट्ट टल जी का बड़ा प्यारा वचन है। वो आखते ने कि 100 कोह टल गुर सेवी है, एह निस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए। असी केवल मरण नूं दुख मनदे हां, पर सच जानना जे संसार च आके मालिक दा नाम नहीं जपिया ते ये जन्म जिहड़ा है ये भी दुखी ही है। क्योंकि फिर मरने तो बाद आण जाण दा गेड़ फिर तैयार है, जिसनूं गुरुदेव पातशाह आखदे ने, महाराज आखदे ने कि कई जन्मां दी भटकणा तो बाद ये मनुखी जन्म प्राप्त किया है कि जम जम मरै
मरै फिर सम जमै, बहुत सजाए पिया देश लम्मै। बाबा फरीद साहब आखते कि लम्मी लम्मी नदी वह कंधी केरे हेत, ते दुखा रूपी जो कंध है किनारा है, उते ढाण नूं मनुख नूं फिरदी है। पर बेड़े नूं कपर क्या करे, कहने कि जिंदगी रूपी बेड़े नूं घुमण केरी की कर सकती है, जे पातन रह सुचेत, जे गुरु रूपी मलाह मनुख दे चेते दे विच है, ते सच जानना जिहड़ा गुरु दी टेक लै लैंदा है, परमात्मा आप उसकी बाह पकड़ लैंदा है, फिर गुरु उहदा मददगार बनता है। पहले श्लोक अंदर बाबा फरीद साहब ने रहमत की कि फरीदा दुखा सेती देह गया। वासनावां दे विच दुनिया दे ईरखा दे अंदर निंदिया दे अंदर दिन बतीत हो गया, ते चिंता फिकर दे अंदर रात बतीत हो गई। खड़ा पुकारे पातनी, सतगुर आखते ने कि पातनी भाव के गुरु रूपी मला ते पुकार के आवाज दे के कह रहे है कि तू अपनी जिंदगी रूपी बेड़े नूं सांभ लै। सोलह साहब की बाणी असी पढ़ते हाँ। गुरु अर्जुन देव पातशाह पावन बाणी के अखीरले शब्द अंदर पंजवें शब्द अंदर रहमत करते ने, आखते ने कि करूं बेनंती सुन मेरे मीता। गुरुदेव पातशाह आखते ने कि हे मेरे मित्रो, सारियां नूं मित्र कह के सतगुर संबोधन करते ने, आखते ने कि करूं बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, ये मनुखी जन्म जिहड़ा है मालिक की भगती करने लई प्राप्त होया है। गुरमुखां की संगत करके परमेश्वर के नाम नूं अपने हिरदे अंदर सांभ। इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद घटै उम्र रूपी जिंदगी घट रही है, दिनस रहन आरे मन गुर मिल काज सवारे। गुरु नूं मिल के ये जिंदगी रूपी कारज जिहड़ा है इनू सवार लै। गुरु की शरण च आके इस जिंदगी रूपी कारज नूं सफला बना लै के भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। इस कारज नूं गुरु की शरण च आके तू सफला कर सकदा है, तू सवार सकदा है। बाबा फरीद साहब जी की पावन बाणी दे विचों एक शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी अंदर बाबा फरीद साहब के 4 शब्द ने, ते बाबा फरीद साहब जी की रहमत करते आखिर के बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला। पुराने समय अंदर जदों दरिया चढ़ के आते सन ते सियाणे मनुख पहला ही बेड़ा बन लेंदे सन, लकड़ां दे नाल बांसां दे नाल अपना बेड़ा बन लेना कि दरिया जदों चढ़ के आए अपना बचाव कर सकीए। ते जड़े बेड़ा नहीं सन बनदे वो डुब जाते सन। पर इत्थे बाबा फरीद साहब ने किहड़े बेड़े की गल की? आखन लगे बेड़ा बंध ना सकियो बंधन की वेला। जदों इस मनुखी जन्म के अंदर मालिक दे नाम सिमरन दा, प्रभु की बंदगी दा, जप तप दा, सिमरन दा बेड़ा बन्नण दा वेला सी, उस समां ते तू खुंजा दिता। बेड़ा बंध ना सकियो बंधन की वेला, भर सरवर जब उछले। जदों सरोवर भर के उछलता है तब तरुण दुहेला, उस वेले तरना औखा है। जदों जप तप दा सिमरन दा नाम जपण दा पहली उमरे बचपन विच जवानी दे विच वेला सी मालिक दा नाम जपण दा, वो सारा समा खुंज गया। ते आखने के अखीरला वेला आ गया, इसनूं बिरध अवस्था कही है। भगत भीखन जी आखते हैं कि हुण हालत यह है कि नैनो नीर बह तनखीना भे के सुदवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे प्राणी। जदों मालिक दे नाम जपण दा वेला सी कि बेड़ा बंध न सकियो बंधन की वेला, भर सरवर जब उछले तब तरुण दुहेला। जदों विकारा रूपी वासनावां रूपी हिरदे अंदर वो तरंगा उठदियां ने, उस वेले तरना जिहड़ा है औखा है। इसलिए आखते हैं कि हाथ न लाए कुसुंबड़ै जल जासी ढोला। जिवें कुसुंबे फुल नूं हाथ लाण दे नाल मुरझा जांदे हैं ना, ये माया भी कुसुंब दे फुल वर्गी है। ये जी सदा नाल निभण वाली नहीं, ये ते बिनसन वाली है। हाथ न लाए कुसुंबड़ै जल जासी ढोला, दुधा थणी ना आवे फिर होए ना मेला।
कहने कि जिन्हां पशुओं के दुध नूं चो लिया जाए ना, फिर वापस दुध नहीं आता। ये मनुखी जन्म भी बार बार आने वाला नहीं है। इसलिए बाबा फरीद साहब ने अखीर दे आख्या कि कह फरीद सहेलियो शोह अलाए सी। बाबा फरीद साहब आखते रहे कि शोह खसम जिहड़ा है वो ते अला रहा है, वो ते सदा दे रहा है। एक दिन हंस चलसी डूमना, अंदर दी आत्मा रूपी हंस इसने उडारी मार देनी है ते यह तन ढेरी थी सी, इस तन ने मिट्टी दी ढेरी हो जाना है। इसलिए गुरु पातन जिहड़ा है वो रोज ही आवाज़ां मार रहा है। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के बचन ने वो आखते हैं कि मन रे कौन कुमत तै लीनी। हे मना कितों भैड़ी मत धारण कर ली है। पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। पराई निंदिया और पराई स्त्री दे रास्ते च लग्या हुआ है, राम की भगती तू कीती ही नहीं। मुक्त पंथ जानियो तै नाहन धन जोरन को धाया। अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरुजन सेवियो खड़ा पुकारे पातड़ी। गुरु ते उपदेश दे रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है कि ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो ना उपजियो कछ ज्ञाना। घट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म भरमत तै हारियो अस्थिर मत नहीं पाई। मानस दे पाए पद हार भज नानक बात बताई। नानक ने यह गल तेनों समझाई है। ये मनुखी जन्म परमेश्वर की सिफत सलाह लई प्राप्त होया है कि भजो गोबिंद भूल मत जावो। मानस जन्म का यही लाहो। गुरु ते पुकार पुकार के कह रहा है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव पातशाह के बचन ने महाराज आखते ने कोई जाने कवन इहां जगमीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकि निर्मल रीत। मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई। पूरब जन्म के मिले संजोगी अंतै को न सहाय। खड़ा पुकारे पातनी। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने कि जाग ले रे मना जाग ले। कहां गाफल सोया जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। तू सुचेत हो जा। तू मालिक दी परमात्मा दी भगती कर ते सच जानना। फिर जिहड़े सुचेत होए ने उन्होंने फिर परमात्मा के चरणों के अरदास की है। वो रब के चरणों से जुड़ के ये अरदास करते हैं। जो भगत नामदेव जी ने पावन बाणी अंदर कहा वो आखते हैं कि लोभ लहर अत नीजर बाजै काया डूबै। केसवा संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बिठुला। आखते दाता मैं इस संसार रूपी भव सागर दे च डुबदा जा रहा हाँ। दुनिया का कोई समुंदर दरिया है उस केवल पानी है उत्ते फिर तरिया जा सकता है। इस संसार के अंदर ते वासनावां दा मोह दा किचड़ है। इत्थे ते काम क्रोध लोभ मोह हंकार दियां नदियां ने। गुरबाणी ने 4 नदियां का जिक्र किया है। गुरुदेव आखते ने हंस हेत लोभ क्रोप चारे नदियां अग। ये 4 नदियां अग दियां ने। ते भगत नामदेव जी आखते हैं दाता मैं संसार दियां इन्हां नदियां दे अंदर नित ही चुबियां लै रहा। कदे काम मैनू इस नदी अंदर डुबो लैंदा है, कदे क्रोध डुबो लैंदा है, कदे मोह दे अंदर, कदे हंकार दे अंदर नित ही मैं गोते खा रहे हैं। पर दाता जे तेरा नाम मिल जाए मैं ता ही संसार रूपी भव सागर तू तर सकदा हाँ। धन गुर कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहब की धरती पर गुरुदेव पातशाह ने तो जो कदे बाहर जाना हुंदा सी गुरुदेव नूं ते सतलुज नदी दरिया नूं पार करते सन। अज गुरुदेव पातशाह गए ते बड़े मलाह ने उत्थे जो नाव तो पार लंघाण वाले बेड़े नूं तारन वाले मलाह। पर धन गुरु कलगीधर पातशाह एक मुसलमान वीर है। उसके जहाज के उपर उसके बेड़े के उपर बैठते ने। उसका नाम है भाई सैदा।
भाई सैदे दे बेड़े दे उपर बैठे दरिया तो जो पार लंघे सतलुज तो धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने अपने सिखां नूं कहा, खजानची जो सी कि मोहरां दी थैली दे विचों उसनूं मोहरां दित्तियां जाण, ये सानूं दरिया पार करा के लिया है। भाई सैदे ने सतगुरु जी दे चरण पकड़ ले, आखन लगा सतगुरु पातशाह साडे दे जीवां दे अंदर जां मलाहां दे अंदर एक मर्यादा है कि असी मलाह दूसरे कोलों कदे पैसे नहीं लैंदे। जिवें असी बसां दे उपर सफर करिए ना, एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर कोलों किराया नहीं लैंदा, पता है कि ये भी ड्राइवर है। भाई सैदा कहन लगा कि सतगुरु पातशाह तुसी भी मलाह हो ते मैं भी मलाह हां, पर फर्क इतना है कि मैं केवल दरिया तो पार लंघाण वाला हाँ, तुसी संसार रूपी भव सागर तो तारण वाले हो, इसलिए दाता मैं तुहाडे कोलों मोहरा नहीं लै सकदा। मेरी एक बेनती है कि तुसी अज आए, मैं तुहानूं इस दरिया सतलुज तो पार लंघाया है, कल नूं जदों मैं संसार रूपी भव सागर तो तरना होएगा ते तुसी किरपा करके मैनूं संसार रूपी भव सागर तो उतार देना। ਜਿਹੜੇ गुरु मलाह की शरण च आ गए, पातशाह आखते ने फिर गुरु मलाह उन्हां जीवां नूं डुੱਬਣ नहीं देंदा, उन्हां दी सार लैंदा है। कबीर साहब जी की पावन बाणी विच बचन ने आखते ने कि कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना हसीए कोए, अजो सो नाव समुंद में क्या जानो क्या होए। अजे ते संसार रूपी भव सागर दे च मेरा बेड़ा है, पता नहीं अगले पल दा की। आखते ने कि ना तू जी अपने विद्या का हंकार कर, क्योंकि मालिक चाहे तो विद्वानां नूं वो मूर्खां दी कतार दे खड़ा कर देंदा है। तू धन दा अपने हंकार ना कर, जिहड़े बड़े 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 धनी सन मालिक ने उन्हां नूं भिखारियां दी कगार दे विच खड़ा कर दिता। आखदे कबीर गर्व ना कीजिए रंक ना हसीए कोई, अजो सो नाव समुंद में क्या जानो क्या होए। अगले पल का कोई भरोसा नहीं। गुरु पातनी आवाज दे के सिख नूं सुचेत करता है। बाबा फरीद साहब आखते ने कि दुखां दे विच भाव के द्वेष निंदिया आदिक दे अंदर दुखां दे अंदर दिन बतीत हो गया ते चिंता फिकर तोखले दे अंदर रातां बतीत हुईयां। खड़ा पुकारे पातनी, गुरु मलाह पातनी ते पुकार पुकार के सिख नूं सुचेत करता है। बेड़ा कपरवाद के तेरा जिंदगी रूपी बेड़ा वासनावा रूपी इस समुंदर के अंदर डुब रहा, तू सुचेत हो जा। अगले श्लोक अंदर बाबा फरीद साहब आखते ने कि लम्मी लम्मी नदी वह दुखां दी बड़ी लंबी नदी आई है, इसे करके मनुख आण जाण दे जम्मण मरण दे गेड़ अंदर पिया हुआ कई जूना नूं भटक के आया है। लम्मी लम्मी नदी वह ते अगे आखते ने कि कंधी केरे हेत, इस मनुखी जन्म अंदर भी आखते ने कि मनुख किनारे दे उपर पिया ते दुख उसनूं ढाण दे उपर लगे हुए ने, कदे भी ढा सकते ने। कदे वासनावा रूपी, लोभ रूपी, काम रूपी, निंदिया रूपी, चुगली रूपी, ये सारे दुख मनुख नूं ढाण दे उपर लगे हुए ने। पर अगे रहमत करते ने, आखते ने कि बेड़े नूं कपर क्या करे। इस जिंदगी रूपी बेड़े नूं वासनावा रूपी घुमण घेरी की कर सकती है। जे पातन रह सुचेत, जे गुरु रूपी मलाह चित दे विच है। जे सिख ने गुरु की अगवाई जीवन अंदर लै लई, टेक गुरु की लै लई, ते पातशाह आखदे ने फिर गुरु जे चित दे अंदर है ते सिख दी गुरु फिर बांह पकड़ लैंदा है। गुरु शरण च आया होयां दी लाज रखदा है। ताही गुरुदेव पातशाह ने बाणी अंदर रहमत की थी। वो आखते ने कि ऐसे गुरु को बल बल जाइए। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारै। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज आखते ने कि भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। विच पावन पंक्तियां ने, अगन सागर बूडत संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। गुरु ने बाह पकड़ के इस संसार रूपी भव सागर तो पार लंघा देना है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की एक जीवन की घटना आपको साझी करा। सतगुरु जी के दर के उपर
भाई जोगा आया, सतगुरु जी के चरणों के मत्था टेकिया उसने, ते गुरुदेव पातशाह आखन लगे तेरा नां की है? आखन लगा जी जोगा। गुरुदेव ने अगला सवाल किया, आखन लगा जोगिया तू किस जोगा? हाथ जोड़ के आखन लगा सतगुरु पातशाह मैं गुरु जोगा। ते धन गुर कलगीधर पातशाह आखन लगे जे तू गुरु जोगा ते गुरु तेरे जोगा। हुण देखो जदों पातन सुचेत है, चित्त दे अंदर गुरु है, गुरु दी टेक लै ली ते गुरु फिर घुमण घेरियां दुखां दे विच वासनावां दे विच गुरु डुबण नहीं देंदा। जदों सिख ये अरदास करे कि मालिक जी प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जी जंत तेरे धारे, साडे जीवां दी डोर दाता हुण तेरे चरनां दे विच है। मैनूं कहण देना असी डोर ते कदे गुरु दे हाथ पकड़ाई ही नहीं। असी ते बहुत सियाणे हाँ, असी तो वो करते हाँ जो सानू चंगा लगता है, जो गुरु कहता है, गुरु की गल, गुरु के उपदेश, गुरु की सिक्ख्या नूं कदे कमाया। धन गुरु अमरदास जी आखते हैं कि सो सिख सखा बंदप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे। अपने भाणे जो चले भाई जे अपने भाणे अंदर गुरु का साहबजादा नहीं चलिया तो गुरु ने कहा अज तो बाद ना असी तेनों दर्शन देंगे ना तां तेरे दर्शन लैने ने। विमुख हो गए आ, भावें वो बाबा पृथ्वी चंद जी ने, भावें बाबा राम राय जी ने। गुरु का अपना खून है, अपनी वंश दे विचों अपना सपुत्र है, गुरु ने नहीं परवाणिया। धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज के चरणों दे विच जोगा आया, आखन लगा गुरु साहब मैं तुहाडे जोगा। गुरु कहन लगे मैं तेरे जोगा। जवान होया ते महाराज कोलों परमिशन लैके विआह करवाउण वास्ते गया, पर गुरुदेव आख्या कि जो तेनों हुक्म होए वापस परत आना। आनंद कारज अजे होया ही सी, गुरु की चिट्ठी पहुंची पई जोगिया जिस हालत विच है वापस आ जा। घरवाली नूं अपने घर ही छोड़ के वापस पहुंचे। भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणी लिखते ने कि मन अंदर सूक्ष्म जा फुरना बन गया, भई देखो मैं कितना गुरु का हुक्म कमान वाला हाँ। केवल यही नहीं कि माड़े फुरने बनते हैं। देखो कई बार चंगा कारज करके भी मन अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। मनुख सेवा करे, बाणी पढ़े तो एक चंगा कर्म है, पर एक कर्म करके भी फुरना पैदा हो जाता है कि मैं बाणी पढ़ी है, मैं अमृत वेले उठे हाँ, मैं इतनी सेवा की है। सतगुर आखते ने यह सूक्ष्म ही जिहड़ा फुरना है जीवन नूं खुआरी और हंकार वाल लैके जाता है। गुरु का हुक्म कमा के तुरिया पर फुरना बनया कि देखो मैं किवें गुरु के बचनां नूं मन लिया। अजे मेरा विआह होया सी ते मैं गुरु का हुक्म मन के तुर पिया। होशियारपुर पहुंचिया जदों धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहब ने ते रात्रि का वेला हो गया ते भाई संतोख सिंह जी लिखते ने ते विश्वा दे घर दे विच पौड़ियां चढ़न लगे भाई जोगा जी। ते धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज अपने सिख की किवें संभाल करते ने, कहने कि चौबदार दे रूप दे विच जो एक बंदा खड़ा सी, चौबदार अपने हाथ दे विच लैके इंज कह लवां कि राजे चौबदार होंदे ने। उन्हें कहा भाई किधर जा रहे हैं? राजा गया हुआ है। एक बारी सीढ़ियां चढ़िया, 2 बारी पौड़ियां चढ़िया, 3 बारी पौड़ियां चढ़िया, रात सारी बतीत हो गई, अमृत वेले का वेला हो गया। जो चौथी बार चढ़न लगा तो उस चौबदार ने गल कही, आखन लगा तू गुरु नानक दा सिख है, तू गुरु गोबिंद सिंह दा सिख है, किहड़े कुराहे पै रहे हैं? अमृत वेले का वेला हो गया, मालिक दा नाम जप, परमेश्वर की बंदगी कर। जोगे दी उस वेले अखां दे चों हंझू आ गए, मानो कलगीधर पातशाह उसनूं सुचेत कर रही हो। मैं गल नेड़े रखा। धन गुर कलगीधर पातशाह महाराज के चरणों दे पहुंचिया, अजे मत्था नहीं सी टेकिया ते धन गुर कलगीधर पातशाह सोहने आसन पर बैठे आखन लगे जोगिया रात किस तरह बतीत होए? अखां दे विचों हंझू गिर पे, जारो जार रोड़ के सतगुरु दे चरण पकड़ ले दाता, सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित भावेंगे, हम बारिक मुगद इयान पिता समझावेंगे।
महाराज आखन लगे असी तेनू अपने जोगा बनाया ना, तेरी सार करना भी साडा कर्ज है, तेरी संभाल करना भी साडा काम है। ते मालिक किवें अपने सेवकां दी लाज रखदा है, पत रखदा है, विकारां तो बचा के रखदा है। सतगुरु पातशाह आखदे ने कि लंबी लंबी नदर वह, कि लंबी लंबी नदी वह जिंदगी रूपी दुखां दी बड़ी लंबी नदी है। ते आखदे ने कि दुख ते मनुख नूं घेर के बैठे हुए ने, पर बेड़े नूं कप्पर क्या करे। इस जिंदगी रूपी बेड़े नूं घुमण घेरियां रूपी दुख की कर सकदे ने, जे पातन रह सुचेत, जे चित दे अंदर गुरु है ते गुरु मददगार हो के उस जे नूं विकारां दे फिर नहीं डोलन देंदा, हथ दे के रखिया करदा है। सतगुर कृपा करन, पावन बचन हिरदे वस जाण। बोलदियां बेअंत भुल्लां गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है जी, बख्श देना आखो प्यार नाल। वाहिगुरू जी।